कहा ना रमजान में रूहानी सेहत भी बनाएं और जिस्मानी भी। तो जिस्मानी सेहत में वो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, दो चीजों को फोकस कर लें। बाहर की चीजें छोड़ दें आप, जिनमें खास तौर पर चीनी और कुकिंग ऑयल, इन दो चीजों को क्या कर दें, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। अब कुकिंग ऑयल नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, देसी घी खा लें, देसी घी नहीं खा सकते तो कुछ भी कर लें, लेकिन ये ऑयल आपको निकालना पड़ेगा। और चीनी भी मार्केट से क्या करनी पड़ेगी, शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो अब ये खुद आपने प्लानिंग करनी है कैसे होगा ये, लेकिन आपकी जिंदगी बन जाएगी, इतना सुकून मिलेगा ना, चंद दिन टेंशन होगी आपको। दूसरी बात ये कि रोटी चावल भी कम करें, क्योंकि रोटी में भी बहुत ज्यादा कार्ब होता है, निशास्ता होता है। आजकल की रोटी ये वो रोटी नहीं है जो आपके अब्बा दादा खाया करते थे, ये वो वाली गंदुम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग हो चुकी है। अब जो बीज गंदुम का है ना, ये वो वाला गंदुम नहीं है। पहले गंदुम की रोटी में कार्ब कम होता था और दीगर चीजें ज्यादा होती थी। अब वो ऐसा बना दिया है कि जैसे फार्मी मुर्गी है ना, 6 महीने में सब कुछ, तो गंदुम भी ऐसा ही है। पहले इतनी बड़ी बड़ी गंदुम हुआ करती थी, उतने बड़े बड़े पौधे, वो निकलने में टाइम लगता था। अब तो ठक 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 करके गंदुम निकल रहे हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट का रेशो बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो भी फैट ही है, यानी मीठा ही है वो, उससे मोटापा आएगा। चावल में भी ऐसे ही है। कम करें, मैं ये नहीं कह रहा खत्म करें, कम करें। तो जब आप कम करेंगे तो फिर बढ़ाएं क्या भाई, आप गोश्त खाएं ज्यादा, गोश्त के पैसे नहीं है तो ये चाट माट ज्यादा खा लिया करें इफ्तारी में, चने की चाट हो गई, इनमें थोड़ा कार्ब कम है ना। लोबिया हो गया, लो भैया कहते हैं ना, लो भैया, तो लो भैया, आप लोबिया खा लो, आप लोबिया खा लो, सफेद चने खा लो, उसकी चाट खा लो, काले चने की चाट खा लो, और अल्लाह भला करे आपका अंडे मंडे खा लो। ये जो क्या करो, खजूरें खा लो। ये जो है ना आपका हिसाब किताब, चावल, रोटी और चीनी, चीनी से मुराद चीनी से बनी हुई चीजें। पता चला आपने चीनी छोड़ दी, रसगुल्ले खा रहे हो आप, चूंकि मैं चीनी नहीं खाता, तो रसगुल्ला तो चीनी ही है ना। तो ये चंद चीजें आप रमजान में थोड़ा सा इनसे अवॉइड करें। दोबारा बहुत लंबा बयान हो गया तो मुख्तसर करके बता देता हूँ। रोटी चावल खत्म नहीं करने, बल्कि क्या करना है, कम करने हैं। नंबर 2, चीनी को क्या करना है, खत्म कर दो चीनी को। नंबर 3, कुकिंग ऑयल निकाल दो अपनी जिंदगी से, खासकर रमजान में तो निकालो ना। जैतून का जो ऑयल आता है ना, वो पी लिया करो, वो नहीं होता एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है, अब वो पीने में, वो भी पका के नहीं खाना है, जैतून का तेल पका के खराब हो जाता है। देसी घी फिर भी थोड़ा बहुत पका सकते हैं, जैतून का तेल नहीं पका सकते। तो ये आपने रमजान में चंद काम करने, कुकिंग ऑयल को निकाल दें, चीनी को निकाल दें, रोटी चावल कम कर दें। फिर आपने क्या खाना है भाई, गोश्त की मिकदार बढ़ा दें, आप गोश्त मोश खाया करो, फोड़ा फाड़ा करो, देसी घी है वो खा लिया करो, और अल्लाह भला करे अंडे मंडे फोड़ दिया करो, अंडे भी हाफ बॉइल करके फोड़ो, और अल्लाह भला करे दूध मूध पी लिया करो, वो वाला डब्बे वाला नहीं, गाय पाल के वाला। आप क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें आप बोलोगे पता नहीं किस जमाने में लेके जा रहे हैं हमें, लेकिन फिर भी बाहर डब्बे से बेहतर है दूसरा, उसमें भी चीनी डाल के नहीं है, ऐसा ही। और अल्लाह भला करे इस तरह की चीजें आप चंद अपने खर्चे पे अगर खा लें तो आप देखें, खजूरें खा लें आप, तो इंशाल्लाह सल्लू अलल हबीब हो जाएगा थोड़े दिनों में। आप खुद बोलोगे यार मुफ्ती साहब हटो बच्चों, हो गया। टेंशन होगी चंद दिनों तक, दिमाग ऐसे ललचाएगा ना, जब किसी को बिरयानी आप फोड़ता हुआ देखोगे आपका दिल जाएगा मैं खा जाऊं बस। लेकिन थोड़े दिनों में आपको जब अच्छा खाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर क्या होगा कि आपको जब दिमागी मेंटली सेहत, जिस्मानी सेहत अच्छी होगी ना, तो फिर आपको अच्छी खुराकों में मजा आना शुरू हो जाए। कभी कभार खोड़ो बिरयानी, बिरयानी तो कराची का एक सौगात है, कौन छोड़ सकता है कभी कभार। लेकिन वो जो बिरयानी आपने कभी कभार फोड़नी है, वो भी जरा अच्छे होटल वाली बिरयानी हो या घर की बिरयानी हो, क्योंकि आजकल जो चावल आ रहे हैं ना बिरयानी के, वो चावल भी ऐसे गलत किस्म के चावल आ रहे हैं कि वो खाने में बड़े मजेदार होते हैं, पेट में जाके वो पत्थर बन जाते हैं, पॉलिश होती है उन चावलों के ऊपर, समझते हो। तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है यार, अभी क्या क्या रोना रोए हम बैठ गए। तो बहुत ही बर्बादी हो रही है। ये मैं मेरी फील्ड मेडिकल साइंस नहीं है, आप कह सकते हैं आप क्यों ये बातें कर रहे हैं। देखो मैं अस्पतालों में भी जाता हूँ बयान के लिए ना। अभी मैं गया लाहौर में एक हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में मरीजों का फ्री में इलाज होता है। जैसे इंडस हॉस्पिटल है ना, बड़ा अच्छा मयारी हॉस्पिटल है, फ्री में, करोड़ों रुपए का बजट है उनका, और साल का अरबों में पहुंचता है। वो सारा बजट कौन पूरा करता है, पब्लिक, लोगों की ज़कातें हैं, सदका है, खैरात है, उनसे मरीजों का फ्री इलाज होता है इंडस हॉस्पिटल में। इसी तरह लाहौर में है अल हिजाज हॉस्पिटल,
वो भी फ्री इलाज होता है वहां पे। ताजिर बड़े ईमानदार वहां के। मैं गया, मैंने वहां जाके एक चीज देखी, डायलिसिस के जो पेशेंट है उसमें मैं गया, लाइन से लोग लेटे हुए हैं, जवान जवान आदमी गुर्दे गंवा बैठे हैं अपने। शुगर के पेशेंट को देखेंगे, यंग यंग लड़के 35 साल 40 साल शुगर के पेशेंट। हार्ट के पेशेंट को आप देखेंगे, यंग यंग लोग, जवान लोग हार्ट पेशेंट। करोड़ों रुपए का लोगों का सरमाया ज़कातों का इन मरीजों के इलाज पे खर्च हो रहा है। इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, अच्छी बात है, इलाज होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, चलो अवाम। लेकिन मैंने वहां मैनेजमेंट से कहा कि इतने करोड़ों रुपए लोगों के, इन लोगों के इलाज पे खर्च हो रहे हैं, तो कुछ सरमाया आप वक़फ करें लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई डायलिसिस के पेशेंट बनते क्यों हो, ऐसे काम क्या कर रहे हो कि 40-40 साल की उम्र में तुम्हारे गुर्दे जवाब दे गए हैं, तो कुछ पैसा इस पे भी तो खर्च होना चाहिए। अभी फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो रहा है, ताकि कौम का ये पैसा किसी और जगह इस्तेमाल हो ना। देखो दोबारा से, अभी समझ में नहीं आया, आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आपने किसी गरीब पे खर्च करने हैं, किसी मुस्तहिक पे। 4 आदमी ऐसे निकले जो बर्गर खा खा के, पिज़्ज़े फोड़ फोड़ के, और कोल्ड ड्रिंक पी पी के, सिगरेटें पी पी के, चर्स पी पी के, और बिल्कुल नेचर के खिलाफ लाइफ स्टाइल इख्तियार करके चारों पेशेंट बन गए शुगर के और गुर्दों के। ठीक है ना, वो चारों किसके पेशेंट बन गए? शुगर और गुर्दों के। आपने 4 लाख रुपए उनके इलाज पे लगा दिए। ठीक है, आपको नियत का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अक्लमंद आपको मशवरा देगा कि यार ये जो 4 आदमी पिज़्ज़े फोड़ रहे हैं और सुबह शाम बोतलें चढ़ा रहे हैं, पान गुटके खा रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, इनका बेतहाशा पैसा इन फजूल चीजों पे खर्च हो रहा है। तो आपको अल्लाह ने 4 लाख रुपए दिए, इससे पहले कि ये मरीज बने आप 1 लाख रुपए इस पे खर्च कर दो कि ये इंसान के बच्चे बन जाएं। वो 1 लाख में बन जाएंगे। 1 लाख रुपए में आप क्या करो, एक वर्कशॉप करवाओ, या यूट्यूब का कोई चैनल खरीद लो, उस पे लोगों को अवेयर करो, या किसी मशहूर आदमी का से एक डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, ताकि जो मशहूर लोग होते हैं उनकी बात फैलती जल्दी है, जिसमें उनको पिज़्ज़े बर्गर के नुकसानात, कोल्ड ड्रिंक के नुकसानात, पान गुटके के नुकसानात, चर्स और फजूल चीजों के नुकसानात बताए जाए। तो 1 लाख रुपए में इनकी खोपड़ी में ये बात बैठ जाएगी कि हमें ये फजूल चीजें नहीं खानी चाहिए। खाने की चीजें हमारे क्या हैं? खजूर खाओ मेरे भाई, शहद खाओ, और अल्लाह भला करे आपका, थोड़ा रोटी चावल पे कंट्रोल करो, थोड़ा कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्जिश का बहुत बड़ा दखल है, रोजे रखो। वो 1 लाख में क्या होगा कि कौम का बहुत बड़ा सरमाया भी बच जाएगा और लोग डायलिसिस पेशेंट बनेंगे ही नहीं। आप समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, गरीब की खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि जो डायलिसिस पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, ज़कातों से उनका इलाज कराओ। इससे बड़ी खिदमत ये है कि आप पहले से उनको गाइड करो, अवेयर करो, ताकि वो ऐसे पेशेंट बने ही नहीं। आप आई समझ में बात की नहीं आई? तो ये भी मजहब का टॉपिक है या नहीं है? मैं आपको तरगीब दूं कि डायलिसिस के पेशेंट पे आप ज़कातें खर्च करें, आपको बहुत सवाब मिलेगा। ठीक है, ये भी मेरा मौजू है। इससे ज्यादा मैं इसको फोकस नहीं करूं कि यार लोगों को अवेयर करो ताकि वो डायलिसिस पे जाए नहीं ना, गुर्दे बचा के रखें अपने। लेकिन कोई मौलवी इस पे बात करेगा तो लोग कहेंगे यार हमसे नमाज रोजा सुनने के लिए आए और ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई बात वही कर रहा है, ज़कात का मकसद गरीबों की मदद है या नहीं है? तो गरीबों की मदद इस ज़कात देने में इतनी नहीं है जितना उनसे कोल्ड ड्रिंक, पान गुटके और सिगरेट छुड़वाने में है। और ये तो सिर्फ गरीबों की नहीं, अमीरों की भी मदद है। जब बिस्तर पे लेटोगे ना जाके, अमीर हो या गरीब, दिन में तारे नजर आ जाएंगे जब आपको डायलिसिस शुरू होगा आपका। अल्लाह बचाए सबको। एक बीमारी वो होती है जो कुदरत की तरफ से हो, वो पैगंबरों को भी होती है। पैगंबरों को बीमारियां किसी बदपरहेजी की वजह से नहीं होती, वो कुदरत की तरफ से होती है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वईदा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम माज अल्लाह अपनी किसी कोताही की वजह से बीमार होते होंगे, बदपरहेजी की वजह से? ना 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 ना, वो कुदरत की तरफ से। वायरल फैलता है, अभी कराची में फैला हुआ है ना, सबके गले खराब, सब बुखार में। तो ये वैसे ही है, ये आप अच्छा भी खा लें तो भी होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक गटर के ढक्कनों से है, इसका आपकी खुराक से नहीं। और ढक्कन हमारे काबू में नहीं है। जब तक गटरों के ढक्कन खुले रहेंगे वहां से मुख्तलिफ चीजें फैलती रहेंगी, समझते हो? और ये शुक्र है गटर में ढक्कन नहीं है, क्योंकि अगर ढक्कन होते ना तो जिस दिन हटता उसी दिन सारे एकदम वायरस निकल के आ जाते। अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े निकल के फैलते रहते हैं। इसका कराची में फायदा हो रहा है। तो
एक बीमारी वो होती है जो किसकी तरफ से हो, कुदरती। वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो बुजुर्गों को भी होती है, वो पैगंबरों को भी होती है। आजकल जो ज्यादातर बीमारियां हैं वो आपकी अपनी हमाकतों की वजह से हो रही हैं। आप अपने बाप दादा को देखो यार, 90 साल, 95 साल, 85 साल। हम तो जनाजे दादियों नानियों के, दादों नानों के पढ़ते थे, अब तो किसी दादी का दादे का जनाजा ही नहीं आ रहा। 60 साल 65 साल, 60 साल 65 साल, 60 साल 65 साल। कल मैंने एक जनाजा पढ़ाया, अचानक एक खातून का इंतकाल हो गया। वो बेचारे भाई, उनके औलादें बहुत रो रही थी, इतनी एज नहीं थी उनकी, कह रहे हैं बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ है, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो रहे हैं, बैठे बैठे गुर्दे खराब हो रहे हैं, बैठे बैठे जनाब ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और कम उम्र लोगों को हो रहा है ये। तो आप ज़कातों से गरीबों का यकीनन इलाज करें, आप सदकात व खैरात से गरीबों का यकीनन इलाज करें, लेकिन मालदारों को चाहिए कि कुछ पैसा वो वक्फ कर दें लोगों को अवेयर करने के लिए कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर कैसे रखी जाती। लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे यहाँ ना हुकूमती सतह पे कोई मेहनत हो रही है, ना डॉक्टर हजरात इस पे कोई लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चंद डॉक्टरों के अलावा। डॉक्टर साहब भी क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं, इंजेक्शन हाथ में लेके बैठे होते हैं, जो आ रहा है, बुखार आ रहा है ठोक दिया टीका, दूसरा आया ठोक दिया टीका, उसको मेडिसिन लिख के दे दी, नोट भी मिल रहे हैं, छप रहे हैं। ठीक है, हम इसको, वो आपकी फील्ड है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि भाई लोगों को आप बाकायदा वर्कशॉप करवाइए, जो संजीदा माहिर डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं। वरना डॉक्टरों में भी हर तरह के हैं, व्यंजन बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, ऐसा ना वो वर्कशॉप के नाम पे पता नहीं क्या करवा दें। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिनकी रिसर्च है, जिनकी तहकीक है, जिनका तजर्बा है, उनको चाहिए कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि ये क्या जो आप खा रहे हो, इससे अस्पतालों की डॉक्यूमेंट्री बनाओ। मेरा इरादा हो रहा है, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा अस्पतालों की जाके, कि ये देखो 35 साल का नौजवान, गुटखे की वजह से इसके मुंह का हाल देखो आप, मुंह का कटा हुआ है मुंह इसका। क्योंकि मेरे पास जब गुटखा खाने वाला आता है ना, मैं उसको कहता हूँ मुंह का कैंसर होता है इससे, उसको डर नहीं लगता जब तक कोई कैंसर का पेशेंट उसको दिखाया ना जाए। फिर मिठाई का डब्बा ले आया, अच्छा देसी घी भी, बड़ी नवाजिश आपकी, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे। देखो मेरे पास देसी घी आता है, फिर भी मैं आप नहीं थे, चले गए। अच्छा, आप बैठा तो सही ना, बैठा तो सही ना, अभी बैठ, फिर मिलते हैं आपसे। मेरे पास इतनी मिठाइयों के डब्बे आते हैं ना, जो आ रहा है गिफ्ट में मिठाई का डब्बा। पहले मैं घर में दे देता था, फिर मैंने कहा अपने बच्चों को मैं क्यों खराब करूं मिठाइयां खिला खिला के, अब मैं घर में भी नहीं देता, अब मैं दफ्तर में बांट देता हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप मोहब्बत में देते हैं, आपकी मोहब्बत की कदर है, लेकिन हम मिठाई अल्हम्दुलिल्लाह खाते नहीं है, ठीक है ना। और आपको भी कोई डब्बा मिठाई का दिया करें, रखा करें, इज्जत दी उसने, बहरहाल मोहब्बत दी, खिलाएं किसी और को। क्योंकि आदमी अपने हाथों से अपनी कब्र खो दे, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। बीमार हो अल्लाह की तरफ से तो सब्र की तौफीक भी मिलती है और गुनाह भी माफ होते हैं। और रसगुल्ले फोड़ फोड़ के जब बीमार होता है ना, अफसोस भी होता है, और एकदम बीमार नहीं होता। लोग कहते हैं हमने तो दिन 8 रसगुल्ले खाए थे। जैसे एक मेहमान गया ना किसी के घर, रसगुल्ले खा रहा है, तो मेजबान ने कहा और खाइए ना, उसने कहा पहले 2 खा चुका हूँ। कहते खाए तो आपने 6 है, खैर ये ना बोले आपने 2 खा चुका हूँ, ठीक है ना। तो सारे डॉक्टरों का, हकीमों का इत्तेफाक है कि 40 साल के बाद मीठे को क्या कर देना चाहिए, कम कर दे। मीठे से वजन बढ़ता है, लेकिन कम करने के बजाय मीठा क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। देखो इस्लाम में जितने त्योहार है ना, उन त्योहारों में कहीं भी आपको मीठा नहीं मिलेगा। मीठा आपको ईद उल फितर के दिन भी मीठा नहीं है, बस खा सकते हो, खाओ, आ खाना का है, खजूरें खाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर के दिन, बस उसमें है। वो भी मिठाई विठाई नहीं खाई आपने, हलवा नहीं खाया। ईद उल फितर में आप इतना किया करते थे कि पूरे रमजान आपने रोजा रखा तो ईद से पहले आप चंद खजूरें खा के जाया करते थे, बस। हम जो ईद उल फितर के दिन फोड़ते हैं, जो माशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे, ज्यादा मैं उसमें नहीं जाता। तो बाकी इस्लाम के जितने त्योहार देखो, उसमें मीठा कहीं भी नहीं है। नंबर 1, बकरीद, जब बच्चा पैदा होता है, खुशी का दिन है ना, फैमिली प्लानिंग वालों के लिए गम का दिन होता है कि आबादी मजीद बढ़ गई। इस्लाम खुशी का दिन मनाने का हुक्म देता है कि लड़की पैदा हुई तो 1 बकरा, और लड़का पैदा हुआ तो 2 बकरे। अगर मीठा इस्लाम में इसकी वैल्यू होती तो इस्लाम कहता लड़की पैदा हुई तो जर्दे की 1 देग, रसगुल्ले का 1 डब्बा, लड़का पैदा हुआ तो रसगुल्ले के 2 डब्बे, या हलवे की 2 देगें। ना 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 ना, बकरा, प्रोटीन, गोश्त। नहीं आ रही बात समझ में? बकरा या गाय का हिस्सा या दुम्बा। इसी तरह इस्लाम में एक त्योहार है वलीमा। जब शादी होती है तो वलीमा सुन्नत है, हदीस में बहुत तरगीब है, बहुत तरगीब है वलीमे की। हदीस में आता है आओलिम वलाउ बिशातिन, वलीमा करो, शादी के मौके पे खुशी का इजहार करो, मिठाइयां खिला के। कहीं भी नहीं मिलता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वलीमे पे लोगों को लड्डू खिलाए हो, कहीं भी नहीं मिलता। वलीमे में नबी ने जो ऑर्डर दिया वलाउ बिशातिन,
बकरी, एक बकरी भी ज़बह करके कर सकते हो तो एक बकरी ज़बह कर लो। वहां भी क्या है, गोश्त। बकरीद मुसलमानों का त्यौहार है, खुशी का दिन है। अल्लाह मियां ने ये कहा कि बकरीद की नमाज पढ़ के जाया करो और दबा के जर्दे की देगे, यानी कुर्बानी दिलवाई जा रही है ना, तो कुर्बानी, माली कुर्बानी से जानवर खरीद के ज़बह करके गोश्त खाना है। अल्लाह मियां ने ये नहीं फरमाया कि माली कुर्बानी में ये है कि बकरे की जितनी कीमत है, मिसाल के तौर पर 30,000 का बकरा आ रहा है तो या तो बकरा ज़बह कर दो या 30,000 की हलवे की देगे बना के पब्लिक में बांट दो, खुद भी खाओ लोगों को भी खिलाओ। ना 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 ना, जब तक बकरा नहीं कटेगा, गाय नहीं कटेगी, ऊंट नहीं कटेगा और दुम्बा नहीं कटेगा, उस वक्त तक बकरीद पूरी नहीं होगी। वहां भी गोश्त खिलाया जा रहा है। पता नहीं हलवा आया कहां से है मुसलमानों में, मैं बताता हूं वो भी कहां से आया है, वो भी मैं बताता हूं आप। वहां भी हमें क्या खिलाया जा रहा है, गोश्त। हज के मौके पे दमे शुक्र है, और एक दमे शुक्र होता है, एक दमे जिनायत होता है। आपसे हज या उम्रे में कोई गलती हो जाए तो बकरा ज़बह करना है, तो बकरा ज़बह करके गरीबों को खिलाना है। वहां भी गलती की सजा क्या है, मिठाई नहीं खरीद के खिलानी गरीबों को। भाई एहराम में आपसे कोई गुनाह हो गया ना, कोई एहराम की मर्द के खिलाफ कोई काम हो गया, तो उलमा कहते हैं ना दम देना है, वो दम देके किसको खिलाना है, गरीबों को। तो वो भी अल्लाह कह सकते थे कि भाई एक बकरा 25,000 का आता है, अगर आपने एहराम में अपने बाल काट लिए है भाई ये, या खुशबू लगा ली, तो ऐसा है कि अब आप पे जुर्माना आएगा। अल्लाह क्या जुर्माना आएगा, अल्लाह कहेंगे कि भाई 20 किलो रसगुल्ले के डब्बे मक्का में खरीद के गरीबों को बांट दो। ना ना ना, अल्लाह को पता है ये गरीबों को शुगर का मरीज बनाएगा। अल्लाह मुसलमानों को मिठाई नहीं खिला रहे। वहां हुक्म यह है कि बतौर सजा आपको गरीबों को बकरा खिलाना है, गाय खिलानी है, दुम्बा खिलाना है या ऊंट खिलाना है आपको। और एक होता है दमे शुक्र। दमे शुक्र का मतलब हज तमतो, आपने एक ही सफर में उम्रा भी कर लिया और हज भी कर लिया, इसमें भी दम है, लेकिन ये दम शुक्र का है ना, नेमत के तौर पर, तो ये खुद खाओ। अब अल्लाह कहते हैं आपने चूंकि एक ही सफर में हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया, इस खुशी में आप मेरी तरफ से आप बकरा काटो और मेरी तरफ से अब आपकी दावत है। अल्लाह भी हमें क्या खिला रहा है, बकरा। अल्लाह ये नहीं कहते कि चूंकि तुमने एक ही सफर में हज भी किया और उम्रा भी किया, लिहाजा मेरी तरफ से 25,000 की मिठाइयां खरीद के खुद भी खाओ और पब्लिक को भी खिलाओ, लड्डू खाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। कहीं है यार, फोकस किसको किया जा रहा है, हर जगह हमें गोश्त खिलाया जा रहा है। गोश्त खाओ, गोश्त खिलाओ, चर्बी खाओ, चर्बी खिलाओ, उसी चर्बी में गोश्त पकाया जा रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरीद के दिन जब आपने हज किया तो 10 जिलहिज्जा, शदीद थकावट, बहुत थकावट थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को भी। पैदल सफर थे भाई, ऊंटों के सफर थे। जिस दिन हज का दिन था आपने फरमाया अलैसा हादा यौमुन नहर, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? सहाबा ने कहा हाँ, शदीद भूख है। जब हज करता है ना इंसान तो भूख का पता चलता है उसको और फिर खाने की तलब होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहर का दिन है ना, सहाबा ने कहा ईद का दिन है, तो आपने क्या सहाबा को हुक्म दिया कि ऊंट नहर किए जाएं। ऊंट नहर किए गए, हर ऊंट का थोड़ा थोड़ा गोश्त जमा किया गया, उसका शोरबा बनाया गया, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। हम क्या करते हैं, बकरीद हम ऐसे सफर में थकावट में हो, शदीद भूख प्यास लग रही हो, हम फौरन कहते हैं जा भाई 3 गोले गंडे लेकर आ मेरे लिए, ऐसा कर जरा रूह अफ़ज़ा का टाइट सा शरबत बना के मेरे लिए, बोलो लेकर। यार आज कोई दिल पसंद की मिठाई हो जाए यार, बहुत भूख लग रही है यार, बहुत भूख लग रही है, आज क्या हो जाए, आज तो 8-10 किलो मिठाई खा जाऊंगा मैं। यार ऐसा कर आज गजरेला लेकर आ यार, गाजर का हलवा खिला दे, बहुत भूख लग रही है। हमारे नबी को जब शदीद भूख लगी, खजूरें भी खाई हैं। खजूर के मीठे में और चीनी के मीठे में बहुत फर्क है, खूब समझ लो, दोनों में बड़ा फर्क है। खजूरें खा लें आप। तो हमारे नबी ने चूंकि त्यौहार का मौका है ना बकरीद, तो बड़ी नफीस चीज खाई जाएगी, तो वहां तो खजूर भी नहीं बल्कि गोश्त खाया जा रहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसी तरह मेरे भाई, अभी हमारे मिठाइयां आई कहां से हैं ये समझ लो। मुसलमान बात बात पे मजहब के नाम पे मीठे क्यों फोड़ता है, इसको समझने की जरूरत है। शबे बरात का हलवा हम लोग ने क्या, ये हमारा अपना बनाया हुआ हलवा है, ये इस्लाम में कोई ये शबे बरात, हाँ नबी को मीठा पसंद था, ये हदीस में आता है। वो तो मीठा तो इंसान की नेचर है ना, उसको पसंद होता है, लेकिन कौन सा मीठा पसंद था? खजूर खाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पसंद था। या बाज दफा उसी खजूर का हलवा बनाया जाता था, उसमें कोई पनीर वगैरह डाल के, बिल्कुल एक नेचुरल चीज थी। उसका ये गाजर के हलवों से और ये रसगुल्लों से क्या ताल्लुक है भाई उस मीठे का? और वो भी बहुत थोड़ा खाया है,
हमारे नबी की जो सिफत थी पिछली किताबों में, आसमानी किताबों में, गोश्त खाने वाले पैगंबर होंगे, गोश्त खाने वाले, ये अलामत थी। क्योंकि इंसान दो किस्म के हर दौर में रहे, वेजिटेरियन और गोश्तखोर। तो हमारे नबी की अलामत क्या थी? ये वेजिटेरियन नहीं होंगे, ये क्या होंगे? गोश्तखोर होंगे। तो अब मैं आपको बताऊं, ये मुसलमानों में लड्डू आए कहां से हैं? रसगुल्ले और लड्डू बोलो आए कहां से? हर बात, हर होना तो ये चाहिए था, जब भी खुशी का मौका हो, आपका बच्चा पास हो गया, ये बकरा खाइए, आइए ये लेग पीस आपके लिए, मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आए, ये होना चाहिए था ना भाई। इस्लाम के मिजाज के हिसाब से ये होना चाहिए था ना भाई। मेरी शादी हो गई है तो ये दुम्बा मेरी तरफ से, आप आ नहीं सकते दावत में, ये दुम्बे की चांपे मैं आपको डब्बे में पैक करके भेज रहा हूं। अब उल्टा हो रहा है जी। आपकी शादी हुई है, ये मुंह मीठा कीजिए रसगुल्ले से। जी मेरा वलीमा है, ये मुंह मीठा कीजिए। मैं इम्तिहान में पास हो गया, 6 लड्डू। ये मेरा बाहर का वीजा लग गया, अमेरिका जा रहा हूं, ये 8 रसगुल्ले। ठीक है ना? तो जाहिर है मेरे भाई, जब आप लड्डू फोड़ते रहेंगे और मजहब के नाम पे फोड़ोगे, क्योंकि मजहब के नाम पे जब फोड़ता है तो इबादत समझ के 6 के बजाय 8 खाएगा फिर वो, क्योंकि वो समझ रहे हैं सुन्नत है ये। तो उससे मेरे भाई होगा क्या कि आप भी लड्डू की तरह बनना शुरू हो जाओ। जो लड्डू खाता है वो बिलाखिर लड्डू जैसा हो जाता है, वो ग्लूकोज से भर जाता है थोड़े दिनों में। जब आप ग्लूकोज से भरते हो तो फौरी नुकसान आपको ये होता है कि आपकी तबीयत में हर वक्त सुस्ती रहती है, इंसुलिन निकलती रहती है, इंसुलिन उसको कंट्रोल करने के लिए, और तबीयत हमेशा आपकी टोन रहती है। जो फ्रेशनेस इबादत के लिए चाहिए, मुख्तलिफ कामों के लिए चाहिए, वो होती नहीं है। तभी तो आप गवर्नमेंट के इदारों में जाओ, जिसको देखो क्या हो रहा होगा, सो रहा होगा। वो थानों में जाओ तो भी बहुत दफा, ये पुलिस वालों से मैं पंगा नहीं लेना चाहता, खैर, तो आप कहीं भी जाओ, जितने भी बड़े इदारों में जाओ, आपको लोग अक्सर सोते हुए नजर आएंगे। घर में आप देखो, बेगम साहिबा 1:45 बजे उठ के नाश्ता कर रही है दोपहर को। सबके घरों में यही हो रहा है, कराची में तो यही है। सो रहे हैं तो उठा ही नहीं जा रहा, क्यों? मीठा खा खा के खुद रसगुल्ला बन चुके हैं। हमारे नबी हमको खिला रहे हैं गोश्त खाओ, ठीक है? गोश्त खाने से नींद नहीं आती, इतनी नींद नहीं आती जितनी ये मीठे फोड़ने से आती है। तो इस्लाम के जितने त्यौहार हैं उसमें हमें गोश्त खिलाया जा रहा है। इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामत बयान की, हाँ मैं बता रहा था मीठा आया कहां से, ये समझो। देखो, हिंदू गोश्त नहीं खाते, हिंदू गोश्त नहीं खाते, लिहाजा उनके पास गोश्त का ऑल्टरनेट क्या है? अब उन अल्लाह ने जो लज्जत गोश्त में रखी है ना खानों में, वो किसी और चीज में नहीं रखी है। गोश्त की बिरयानी, गोश्त की निहारी, ये सारे मजे के खाने किसके होते हैं? तो हिंदुओं के जो पंडित लोग थे, उन्होंने गोश्त छुड़वा दी अपनी कौम से मजहब के नाम पे। अब उनको खानों में लज्जत पैदा करने के लिए कुछ तो नया लाना था ना। तो अब उनके, तभी ये जो हिंदुस्तान में खाने पीने की जो सनअत है ना, इसने बड़ी तरक्की की है। इतनी वैरायटीज खाने की आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी जितनी हिंदुस्तान में है। वजह उसकी कि जब गोश्त नहीं खा रहे तो जिंदगी का मजा क्या हो गया? खराब। लिहाजा उन्होंने दालों की मुख्तलिफ चीजें बनाना शुरू कर दी और चावलों के मुख्तलिफ तरीकों से बनाना शुरू कर दिया। आप तो 20 किस्म की मिठाइयां बनाना शुरू कर दी। ओ, इतनी मिठाइयों की अक़साम आपको मिलेंगी। तो मुसलमानों में जो लड्डू खाने का रिवाज आया बहुत ज्यादा, ये हिंदुओं के साथ रहने की वजह से। वरना मुसलमान बाय नेचर क्या था? गोश्तखोर था। समझता है कि नहीं समझता है? अब गरीब आदमी क्या करे? सवाल पैदा होता है, भाई गरीब आदमी सब्र करे। गरीब आदमी क्या करे? सब्र करे, जो है वो खाए बस। गरीबों जो अल्लाह ने नहीं दिया तो सब्र करे। तो अल्लाह ताला की आदत है, अल्लाह गरीब आदमी को जो है वो बगैर गोश्त के भी प्रोटीन दे सकते हैं। इसमें क्या है? हमने तो बड़े बड़े गरीब देखे माशाल्लाह, हटे कटे फिटफाट। फिर इस्लाम आपको ये कहता है कि अगर जेब में पैसा है तो कंजूसी मत करो, नहीं है तो अल्लाह पे तवक्कुल करो। क्या करो? अल्लाह पे तवक्कुल। अभी तो बड़ा मसला। अच्छा, गरीब आदमी के पास गुटखा खाने के पैसे कहां से आते हैं? सिगरेट पीने के पैसे कमबख्त के पास कहां से आ रहे हैं? ये कुकिंग ऑयल भी तो फ्री में थोड़ी मिल रहा है। अच्छा, ये आपको बताऊं, ये जो कुकिंग ऑयल आपको मिल रहा है ना सस्ता, और देसी घी महंगा। देसी घी डलता कम है और ये कुकिंग ऑयल डलता ज्यादा है। नतीजा तकरीबन सेम ही है। नतीजा तकरीबन क्या है? सेम ही है। और गरीब आदमी के लिए बकरी पालना ज्यादा आसान है। आप पाल लो, वो तो इधर उधर से खा पी के अपना गुजारा कर लेती है। खैर, अब मैं अमीर गरीब की बात की तरफ नहीं जा रहा। मैं तो कह रहा हूं चलो गरीब आदमी सब्र करे, लेकिन जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है वो तो अपने हाथों से अपनी कब्र खुद मत खोदे। वो तो कम से कम थोड़ा सा ख्याल करे। तो जितना ज़कात का पैसा गरीबों के इलाज पे खर्च हो रहा है, सदकात और खैरात का पैसा
तो मैं लोगों से कहता हूं, डॉक्टरों से कहता हूं या ताजरों से कहता हूं कि भाई लोगों को अवेयर करो कि आप जवानी में बीमार हो क्यों रहे हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है, मैंने डॉक्टरों से सुना है कि जो हार्ट अटैक होता है ना, ये अचानक हमें लगता है कि अचानक हो गया, होता ये अचानक नहीं है। 15 साल से दिल के साथ गलत हो रहा होता है। आप ऐसी ग़िज़ाएं खा रहे होते हैं 15 साल से जो दिल के लिए नुकसानदेह। 15 साल आपको आपकी बॉडी और दिल मोहलत देता है कि इंसान का बच्चा बन जा। 15 साल तक आप गलत ग़िज़ाएं खाते 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 जब दिल से आपकी यानी दिल के बस में नहीं रहता ना, फिर हार्ट अटैक होता है। वो जो रगें जमना शुरू होती हैं एकदम से थोड़ी उसमें पराठे आके अटक जाते हैं। जो दिल रगें तंग होती हैं और हार्ट अटैक होता है तो एकदम से थोड़ी होता है, 15 साल लगते हैं कम से कम। तो 15 साल से आप कुछ गलत खा रहे होते हो जिसके बाद दिल एक दिन आके कहता है भाई बस हो गया, और हार्ट अटैक होता है और आपका इन्ना लिल्लाह हो जाता है। और लोग कहते हैं अभी तो बैठे हुए थे, पता नहीं अचानक इनको क्या हो गया। अचानक नहीं हुआ, ये 15 साल से पराठे फोड़ रहे हैं। जब भी पराठे बोलता हूं मुझे अपना ख्याल आता है, ये 15 साल से क्या कर रहे हैं, फोड़ तो 30 साल से रहे हैं, 15 साल से दिल खराब होना शुरू हुआ था और ये रसगुल्ले फोड़ रहे हैं। और अगर पराठे फोड़ रहे हो ना तो एक्सरसाइज इतनी करो कि वो पराठा कहीं किसी खांचे में जाके फिट हो जाए, समझते हो, कहीं ना कहीं जाके लग जाए, वो अटैक का जरिया ना बने। तो इसलिए मैं इस पर इतनी शिद्दत से बयान करता हूं, वरना मेरे मेडिकल साइंस मेरी फील्ड नहीं है। तो अब चूंकि रमजान में आप अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं तो इसलिए ऐसे काम मत करें कि मालदारों का पैसा आपके डायलिसिस में खर्च हो। कोशिश करें अपने गुर्दों को बचाएं। कौम पहले ही बहुत गरीब है, पहले ही कौम पे बहुत बोझ है। तो जब ये डायलिसिस के पेशेंट ही कम होंगे तो जो मालदार खर्च करना चाहते हैं उनके पास और बहुत सारे मसारिफ आ जाएंगे जहां वो खर्च करेंगे। तो मेरा अपना भी इरादा है कि मैं डॉक्टरों को ला के, जो अच्छे एक्सपर्ट हकीम है या डॉक्टर्स हैं, उनको ला के लोगों को अवेयर करूं। अभी हमने डॉक्टर खुर्रम साहब जो लंदन में होते हैं उनका इंटरव्यू लिया है, पॉडकास्ट, वो भी इंशाल्लाह भी शाया होगा, कैंसर के बारे में, कि वो बहुत सी बेहतियातें होती हैं जिनसे आपको कैंसर हो जाता है। अच्छा, मैंने डॉक्टरों से सुना ही है, कैंसर के स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है जितना मीठा ज्यादा खाना नुकसानदेह है। समझते हो, सिगरेट पीना भी नुकसानदेह है, इतना नहीं जितना, क्योंकि मीठा खाने से वजन क्या होता है, असल है वजन बढ़ना 40 साल के बाद खास तौर पे, ये ज्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत किसके, सिगरेट पीने के। अब सिगरेट के डब्बे पे तो लिखा होता है कैंसर का जरिया है, लेकिन मिठाई के डब्बों पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। तो मिठाई के डब्बों पे भी लिखा हुआ होना चाहिए कि आप 40 साल से एज बढ़ गई है और वजन आपका बढ़ना शुरू हो गया है, तो काइंडली इन डब्बों से एतराज करें। सिर्फ डब्बा खाएं, मिठाई छोड़ दें। आप डब्बा अगर पानी में डाल के खा जाएंगे इतना नुकसान नहीं होगा, वो कागज है, निकल जाएगा वो। समझते हो कि नहीं समझते? अभी भी समझ में नहीं आ रही तो जो मर्जी करना है करो।